हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हर बार कुछ नया में। दोस्तों, जैसे कि आज आप लोग को पता था कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाला था जेटेट और सीटेट को लेकर। दोस्तों, डिसीजन जो है आ चुका है। अब मैं आपको बताता चलता हूँ कि जो डिसीजन आया हो वो जेटेट के फेवर में आया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जेटेट के फेवर में आया है। जेटेट वालों की इसमें जीत हो गई और सीटेट वाले को इस वैकेंसी से बाहर कर दिया गया है। लेकिन पूरी बात हम लोग तब बोल पाएंगे जब जजमेंट का कॉपी जब आ जाएगा। उसके बाद हम लोग फाइनल सारे जो भी बातें हैं उसको हम लोग और अच्छे तरीके से बता सकते हैं। लेकिन जिस तरीके का डिसीजन आया उस हिसाब से ये तो क्लियर हो गया है कि अब इस वैकेंसी में जो सहायक आचार्य हम लोगों ने जिन्होंने भी इसमें आपको एग्जाम दिया था वो अब इस वैकेंसी से बाहर जा चुके हैं। दोस्तों, इसमें मुझे तो अभी क्लियर पता नहीं है क्योंकि जजमेंट कॉपी अभी आया हुआ नहीं है। लेकिन एक चीज ये भी है कि 26,000 एक वैकेंसी लगभग जेटेट वालों के लिए थी। जिस जो वैकेंसी आया था उसके बीच में हाई कोर्ट में केस होता है और हाई कोर्ट जो है सीटेट वालों को वैलिड करता है, उसमें घुसने के लिए मदद करता है। और उसी के एवज में सीटेट वाले फिर से अप्लाई करते हैं, वैकेंसी में ऐड होते हैं। उसके बाद सीटेट वाले भी मिलके एग्ज़ाम देते हैं सहायक आचार्य। लेकिन जबकि एग्ज़ाम जो है जुलाई 2024 में ही कंप्लीट हो गया था, अब इतने दिनों के बाद ये डिसीजन आ रहा है। अब ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज है क्योंकि जितने भी जेटेट हैं उसमें तो खुशी की लहर पूरा बना हुआ है। लेकिन जितने भी सीटेट वाले हैं जिनको एक होप था कि इसमें हम लोग का जॉब लग सकता था, जो अब उनके भी आशा टूट चुके हैं। अब पता नहीं डिसीजन क्या है वो तो मैं एग्जैक्टली नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन अगर डिसीजन में फेयर इसको सही तरीके से नहीं मानता, अगर मान के चले कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर डिसीजन दिया है जेटेट को, तो जो भी उसमें अप्लाई किए थे जिन्होंने भी एग्जाम दिया था उनके भी फेवर में कम से कम डिसीजन आना चाहिए था। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर आपको बताना चाहता हूँ। मान के चलिए कि 26,000 एक वैकेंसी जेटेट वालों लोग के लिए थी। लेकिन इस वैकेंसी में सीटेट वालों की कोई गलती नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट ने उनको डिसीजन दिया, तब जाके उन्होंने उस फॉर्म को भरा और एग्जाम की तैयारी की। और जैसे कि आपको ये भी पता है कि इसके लिए अलग अलग जगह पे सिटी पे जाके आपको एग्जाम देना पड़ा। 2 3 4 एग्जाम थे, अलग अलग जगह पे जाके देना पड़ा। ये हो सकता था कि क्योंकि एक एग्जाम ऑलरेडी आप दे चुके हैं, तो ये हो सकता था कि जो बाकी जो 24,000 जो आपका वैकेंसी बचा हुआ है उसमें कम से कम आपको जो सीटेट जो वैलिड करके जो अप्लाई किए थे उनको उस जगह पे वैकेंसी में उनको जगह देना चाहिए था। उसके बाद उनका जो भी अगर आपको जेटेट एग्जाम लेना था वो लेते, तो ये एक फेयर डिसीजन लगता। बट ये एक तरफा डिसीजन हो गया और इसमें झारखंड सरकार भी गलत साबित हो गया और हाईकोर्ट भी गलत साबित होते हुए पूरा नजर आ गया है। दोस्तों, आपका क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्योंकि अभी क्या है कि एक पक्ष तो पूरा खुश है लेकिन एक पक्ष पूरा नाराज है क्योंकि उनके एवज में उनके फेवर में कोई भी डिसीजन नहीं आया है। हाँ, अगर मान के चले कि जो अगर आपका अगर सुप्रीम कोर्ट ये अगर बोल देते हैं कि जो एग्जाम है जेटेट जल्द से जल्द 2 3 महीना के अंदर लिया जाए और उसके बाद तुरंत ही उनको वैकेंसी में शामिल कर उनको तुरंत जॉब दिया जाए, तो ये एक हो सकता है कि एक फेयर डिसीजन हो। लेकिन अगर इस तरह का जजमेंट कॉपी में किसी भी तरह का अगर बात नहीं है तो ये एक फेयर डिसीजन नहीं माना जा सकता है। ये एक मेरा अपना ओपिनियन है। बाकी आप अपना ओपिनियन मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि क्या ये जो भी जजमेंट आया ये फेयर था या फेयर नहीं था या क्या होना चाहिए था। इसके बारे में आगे आप बता सकते हैं। सो प्लीज आप कमेंट कीजिए और इस अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी आप साझा कर सकते हैं। अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।